अंधे पति से धोखा। बुलंद शहर में दो दोस्त रवि और मोहन रहते थे, जिसकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वह दोनों हर छोटे बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रवि मोहन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, रवि भाई, आज तेरा भाभी सुमन ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए? मोहन, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा? रवि, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर सुमन के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दो। मोहन, चल फिर अपने अड्डे पर, तुझे तो पता ही है बिना गला गिला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। रवि, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। रवि और मोहन एक बार क्लब में जाते हैं, जहाँ वह दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रवि से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपने ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रवि गिर जाता है। फिर मोहन उसे संभालता है। मोहन, भाई घर ज़्यादा देर हो गई हो तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है। भाई बता रहा हूँ। रवि, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है। मोहन, साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुँच जाबे। नशे में धुत होकर रवि किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वह घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। मोहन, भाई तू ठीक तो है? लगी तो नहीं तुझे? तभी रवि की माँ कविता कहा वहाँ आती है और बोलती है, कविता यह क्या हुआ तुझे? ऐसे नीचे क्यों पड़ा है? रवि, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया। हवा में लू ऊ लू करके ऐसे करके उड़ाया। कविता, आज फिर पीकर आया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है? जैसे तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। रवि, अरे माँ, समझ दे दी, तेरी बहू ने हाँ कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने। रवि, मोहन यार, ये आंखें खुल ही नहीं रही है। मेरी कितनी तूने पी हुई है, उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। कविता, मोहन बेटा तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। मोहन रवि को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह कविता रवि को आवाज मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी वह नींद में होता है। रवि, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। कविता, नालायक अभी भी नशे में है, सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख, और कब होगी तेरी सुबह? एक आवाज, अंधेरा लग रहा है। रवि, क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरे में लाइट जलाना। मोहन रवि की बात सुनकर घबरा जाता है। वह उसको खिड़की के पास लेकर बोलता है, मोहन अब दिखी साले रोशनी। रवि, लाइट जला, अभी तो दिखेगी रोशनी। यह सब देखकर मोहन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रवि की आंखें चली गई है। मोहन, भाई तू अंधा हो गया लग रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही है। रवि यार, यह क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो सुमन के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। कविता उन दोनों को नीचे से आवाज लगा रही होती है, जिसे सुनकर मोहन रवि को संभालकर नीचे लेकर जाता है। रवि
प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह सुमन के बारे में बताता है। जब कविता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, कविता सच्ची तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर की बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम सुमन के घर चलेंगे। कविता तैयार होने चली जाती है और मोहन भी रवि को तैयार कर देता है। तीनों कविता के घर जाते हैं, जहाँ पर सुमन की माँ काजल उसका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण रवि सुमन की गोद में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर काजल बोलती है, रवि बेटा वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो। रवि माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच सुमन रवि को ही देख रही होती है और रवि इधर उधर देख रहा होता है। तभी सुमन रवि को कोहनी मारकर बोलती है, सुमन तुम्हारे बगल में बैठी हूँ, मैं इधर उधर क्या देख रहे हो। यह सुनकर रवि अपने मन में कहता है, रवि मन में इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वह भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। सुमन बोलेंगे भी आप कुछ या नहीं। रवि बेबी पूरी जिंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते थे, लेकिन रवि अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वह मोहन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में रवि कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वह कुछ देख ही नहीं सकता था। वह अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकराकर गिर जाता था। यह सब देखकर कविता रवि से बोलती है, कविता यह आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे। ऐसा बोलते ही रवि रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। कविता नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है, तुझे तो पीना जरूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा, जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। रवि माँ अब हो गई ना गलती, माफ़ कर दो। कविता माफ़ कर दूँ? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोलना चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ता नहीं जुड़ते। मोहन हाँ भाई, आंटी सही कह रही है, सुमन को सब कुछ सच सच बता दे। कविता और मोहन की बात मानकर अगले दिन वह उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर काजल और सुमन उसके पास आकर बोलते हैं, सुमन अरे रवि तुम यहाँ, कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रवि मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। सुमन क्या, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? मोहन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रवि बोलता है, रवि मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद यह सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी मोहन रवि के कान में मजाक से बोलता है, मोहन अरे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी
नहीं मिला पाएगा। रवि, साले तू चुप कर, फलो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। सुमन, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रवि के इतना बोलने पर मोहन और कविता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रवि वहाँ से खड़ा खड़ा मोहन से बोलता है, रवि, अरे साले, अब पकड़कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया, अकेला तो नहीं चला गया, निकम्मे मोहन। रवि खुद धीरे धीरे चलने लगता है, तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन सुमन उसे संभाल लेती है। रवि उसे मोहन समझकर बोलता है, रवि, साले कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। सुमन, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। रवि, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रवि मन में, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई मोहन, यह तूने ही लिख कर दी थी। रवि, एक बार फिर सोच लो सुमन, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? सुमन, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। सुमन रवि को अपना लेती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन कमरे में रवि का इंतजार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, रवि, काश मोहन साथ होता, लेकिन आज तो सुहागरात है, आज के दिन तो अकेला ही जाना पड़ेगा। सुमन संभलकर रवि को बेड के पास लाती है। रवि सुमन की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, रवि, अरे यह तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? सुमन, बेबी वह मेरी गर्दन है, आप हाथ मेरे हाथ में दो। सुमन रवि के हाथों को अपने कमर पर रखकर बोलती है, सुमन, अरे मेरी अंधे पति, यह है मेरा कमर। वैसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। रवि, रोमांस के लिए आंखों की क्या ज़रूरत? सुमन, अच्छा तो किसकी ज़रूरत होती है? रवि, रुको अभी बताता हूँ। रवि सुमन को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ सुमन रवि को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रवि की आंखें बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।